हाय फ्रेंड्स। सो अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो एसईओ से रिलेटेड है और इसमें मैंने जो लिंक बिल्डिंग की जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं अपने कोर्सेज में, राइट, उसके बारे में मुझे कुछ डिस्कस करना है। जब भी आप लिंक बिल्डिंग क्रिएट करते हो, जब भी आप लिंक क्रिएशन प्रोफाइल बनाते हो, फोरम्स बनाते हो या और भी अनदर जो आर्टिकल पोस्ट करते हैं, ब्लॉग पोस्ट करते हैं, लॉट्स ऑफ द एक्टिविटी आज की डेट में आप लोग करते हो, कितना बेनिफिट्स है, कितना रिजल्ट्स उससे मिलती है, कितना ज़्यादा आपको लगता है कि इतने दिनों में हमारे कीवर्ड्स इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। सो दीज आर द ऑल द थिंग्स जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखो। समझना है, इस वीडियो को समझना इस केस में है कि क्या लिंक बिल्डिंग जो आप करते हो कितने ज़्यादा इंडेक्सिंग होती है, और अगर इंडेक्सिंग होती हैं तो कितना जल्दी वो रैंक में आते हैं, किस तरह के बैकलिंक्स आप बना रहे हो, कैसे आप क्रिएट करो, क्या आपके माइंड में चल रहा होता है। सो फ्रेंड्स, बने रहो आप लास्ट तक इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें और कॉमेंट ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैं मैनुअली जो हम लोग लिंक बनाते हैं और जो ऑटोमेटेड जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं लिंक बिल्डिंग की, ओके, क्या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस, क्या है। अभी आप देखो कि मैंने भी बहुत सारे बैकलिंक्स बनाए हैं, राइट। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देखो इतने सारे बैकलिंक्स हमने एक कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स के बनाए हैं, ओके। अभी आप देखो सारे यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि अब ये हमारे लिंक हैं, अब मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल से, ये बने 6 सितंबर को, आज हो गए 19 सितंबर। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसे देखता हूँ कि ये मेरी लिंक इंडेक्स हुए या नहीं। सो आपके नॉलेज में देखो यहाँ पे मेरी लिंक कोई इंडेक्स नहीं हुए हैं। एंड द सेम केस इन ऑल द जो भी हमने बैक लिंक्स बनाए हैं, कोई भी इंडेक्स नहीं है। सो फ्रेंड, ये जो इंडेक्सिंग नहीं है और ये जो टाइमिंग गई लिंक बनाने की, तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा इशूज़ है। क्योंकि हमारी जो मेहनत है, यानी कि हमने जिस डेट में ये लिंक बनाए सितंबर 6 को, ये करीब करीब ये हमारे जो भी 50 लिंक्स के अप्रॉक्स ऊपर है, नीचे है, और बाकी ये ऊपर में लिंक है। सो आप देखो कि कोई भी लिंक इंडेक्स अभी तक नहीं हुए हैं, राइट, यानी 1 से 34 तक है। सो एक भी लिंक अभी तक हमारे इसमें इंडेक्स नहीं हुए हैं। अगर मैं ये काउंट करूँ कि मैंने 9 सितंबर से लेकर, राइट, अब तक के नाउ अ डेज, यानी कि टुडे इज 19 सितंबर हो गए, यानी 10 दिन में रिजल्ट्स, अगर ये कहा जाए तो 10 दिन में रिजल्ट्स हो गए 0। आप कह सकते हो कि हमारा रिजल्ट्स हो गए 0। सो हमारा कॉन्सर्न क्या है। अगर इस तरीके से बनाए तो हमने तो ये 30 लिंक डेली बना दिए, 5 डेज अ वीक, यानी कि 150 बैक लिंक्स। यानी कि अगर मैंने 10 दिन की बात करूँ तो हमारे जो लिंक्स हो गए वो करीब कितने हो गए, 300 बैक लिंक्स बन गए। 300 बैक लिंक्स हमने बना लिए टोटल द 10 डेज, ओके। 10 डेज इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है कि 10 डेज में तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, 0 हो गए। हाउ टू बी कन्विंस कि अगर मैं कस्टमर को कहूँ कि यार मेरे को 3 दिन या 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर रैंक ला के आपको दे दूंगा, तो ये पॉसिबल दिख रही है आपको। दिस वन इज़ अ वेरी लाइव केस में आपको बता रहा हूँ। यही होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि आपने लिंक जो बनाए कहाँ बनाए, किस तरह के साइट में बनाए, क्या वो साइट की ट्रैफिक अच्छी है, क्या उसकी डोमेन ऑथोरिटी अच्छी है। सो एवरीथिंग्स यू नीड टू कैलकुलेट, एनालाइज, और तभी आपको आइडिया लगेगा कि कैसे साइट को हमें चूज करना है, राइट। अब इसका भी एक सॉल्यूशन है, जो हमने बैकलिंक्स ये सारे बनाए। अभी आपको देखो, आपके सामने मेरी स्क्रीन दिख रही है, जो हमने ये साइट के लिंक बनाए, राइट। ये हमारा कीवर्ड है फिर दुबई वेबसाइट डिजाइन। अभी मैं इसकी रैंक चेक करता हूँ आपके सामने। मैंने लिखा दुबई वेबसाइट डिजाइन। अभी आप देखो कि 1 2 3 ये हैं 3rd पोजीशन पे, लेकिन मैंने और भी अनदर कीवर्ड्स को टारगेट किए थे, जस्ट लाइक ए वेब डिजाइन दुबई, ओके। अभी आप देखना है इसकी रैंक कहाँ पे है। द साइट इज अ दुबई वेबसाइट डिजाइन। सो यू कैन सी हेयर 4 5, यानी कि 15 नंबर पे। अभी आप देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ कीवर्ड्स, ये डिफरेंस आ रहे हैं, यानी कि अभी हमारी रैंकिंग 2nd पोजीशन पे है। इवन ऑल द एस्पेक्ट्स जस्ट लाइक ए वेब डिजाइन कंपनी,
या वेब डिज़ाइन एजेंसी, इस तरह के कीवर्ड्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ। सो हमारी रैंकिंग अभी भी उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे थर्ड पेज पे है या तो फोर्थ पेज पे है। ओके, सो अब सॉल्यूशन ये है कि अगर हमारे इतने बैकलिंक से बने और अगर ये काम के नहीं हुए तो हमारा रिजल्ट जीरो होगा। अब इसको क्या करना है आपको, ये जो बैकलिंक्स बनाते हो, अब मैं आपको दूसरी सीट ओपन करके दिखाता हूँ। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। जस्ट मैं रिपोर्ट डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से और अगेन मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है आपको। फिर दो तरीके होते हैं, अगर आप इस तरीके के बैकलिंक्स करो, बहुत सारे कस्टमर कहते हैं यार मेरे पास बजट नहीं है इतना, मैं 20,000 पे तो कर रहा हूँ बट मैं इससे ज़्यादा पे नहीं कर सकता, कोई मैं पेड कैंपेनिंग या पेड बैकलिंक्स नहीं बाई कर सकता, क्योंकि एवरीथिंग आप देखो तो बिजनेस चल रही है पैसों पे ही, राइट। अगर आपके पास पैसे है, रिसोर्सेज है, तब तो आपका काम हो रहा है, रिजल्ट्स भी आपको आ रहे हैं जल्दी, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि मैं इस फाइल पे आता हूँ पहले। सो अब आप देखो मैंने क्या किया है, इनेबल एडिटिंग। ओके, अब आप देखो जो मैंने वहाँ पे बैकलिंक्स क्रिएट किए थे, जो लाइव लिंक थे, राइट, जो लाइव लिंक थे उसकी मैंने फिर से क्या किया कि अनदर सबमिशन कर दी किसी और अच्छे साइटों में। यू कैन सी हेयर, ये 16 सितंबर की रिपोर्ट है। अब देखो यहाँ पे करीब 84 साइट्स हैं अप्रॉक्स, नहीं 80 के आसपास है। सो आप मान के चलो कि मैंने क्या किया, इसी लिंक को यहाँ पे मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसको कहते हैं सेकेंड टायर लिंक। अभी आपको दिखाता हूँ कि ये लिंक को मैंने किस तरीके से ये किया है। अभी आप देखना, ये लिंक मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है, बिकॉज ये क्लासिफाइड साइट है और एवरी डे यहाँ पे लोग अपडेट होते हैं, अपने पोस्टिंग करते हैं। मैंने क्या किया कि उसे इंडेक्स कराने के लिए ऐसे साइटों को यूज़ की। अब अगर मैं इस लिंक को क्लिक करूँ तो आप देखो कहाँ पे पहुँच जाते हो, वेब डिज़ाइन एजेंसी 2 आप देख रहे हो यहाँ पे ये आ रहे हैं जहाँ पे मैंने लिंक हमारे हैं। सो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि जो लिंक बनते हैं, हमने 300 बनाए तो क्या हमारा काम 10% में होगा, यानी 30 लिंक में काम हो जाएंगे, नहीं होंगे। सो हमारा टारगेट ऐसा होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट 70% लिंक्स हमारे इंडेक्स होने ज़रूरी है। तो 70% जो लिंक इंडेक्स होने के लिए आपको थोड़ा डबल मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मैंने ऐसे छोड़ दी लिंक बना के तो कोई रिजल्ट्स नहीं आनी है। आप उसी लिंक को फिर से कुछ अच्छे साइट, कुछ बुकमार्किंग की बेस्ट वेबसाइट, कुछ इन जहाँ पे आपको लगते हैं कि नहीं यहाँ पे सबमिट करने से आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, सो उसको आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कोशिश की है मैक्सिमम क्लासिफाइड टाइप की साइट यूज की है जिससे कि मेरी इंडेक्सिंग फास्ट हो जाए, राइट। अभी आप देखो मैंने इस तरीके से वर्क किया, आपके सामने है जो मैंने यहाँ पे किए हैं। एक तो ये मेथड है, अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट का पर्पस नहीं है, आप चाहते हो कि बिल्कुल मैनुअली बैकलिंक्स क्रिएट करके ऐसी साइटों में, डीए तो अच्छी हैं 60 के आसपास हैं, ऐसी साइटों पे जहाँ फोरम्स हो, क्लासिफाइड हो, इस तरीके से बुकमार्किंग वेबसाइट हो, और आप चाहते हो प्रॉपर तरीके से रैंक लाना, तो आपको थोड़ा सा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उसी लिंक को सबमिट करना, अनदर वेबसाइट में क्लासिफाइड ले लो, सोशल मीडिया की वेबसाइट ले लो, इस तरीके के साइट को आप पकड़ोगे, सो क्या होगी, इंडेक्सिंग आपकी थोड़ी फास्ट होगी। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि अगर आपने वो एफर्ट की, जो मैंने अभी आपको रिजल्ट दिखाया है 6 से 16 सितंबर 10 दिन के रिजल्ट्स में आपने देखा कि वहाँ पे जीरो थे, लेकिन जब मैंने इन्हीं लिंकों को थोड़ा सा सेकेंड टायर में, अब ये लिंक आ गए, मेरे को ये भी नहीं हुआ, मैं इसकी 4th टायर ले जाऊँगा, कहने का मतलब है कि मैं इसको कहीं और भी सबमिट करूँगा। तो मैंने क्या किया कि एक स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर बन गए। किस तरीके से स्ट्रक्चर बने, यानी कि जो मेरा मनी साइट है, जिसको हम लोग कहते हैं मनी साइट को लिंक की, जो लिंक बने फर्स्ट टायर लिंक बन गए, राइट। मैंने इसी लिंक को फिर सेकंड टायर लिंक बना दिए, मैंने इसी लिंक को फिर थर्ड टायर लिंक बना दी, इस तरीके से मैंने लिंक बना दिए। सो क्या होगा कि कभी ना कभी ये इंडेक्स हो जाएगा, जो हमारा जो कहते हैं कि 3 महीने के रिजल्ट्स देने हैं। सो मेरा टारगेट होना चाहिए कि महीने भर में मेरे को वहाँ से इंडेक्सिंग मिलना शुरू हो जाए। सो यू नीड टू, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस कंडीशन में, और उस मेहनत को करने के लिए आपको ऐसे इस तरीके से आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी पिंग की वेबसाइट होती है। फ्रेंड्स, कहो ना कि फ्री के पिंग में कोई ये नहीं है,
सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत सारे पिंग की सर्विसेज भी लोग दे रहे हैं, वो भी उतनी सक्सेस नहीं हो रही है। वो मैंने चेक कर लिया, वो भी उतनी सक्सेस नहीं है। ओनली 8 to 10% सक्सेस होते हैं, रेस्ट में कोई सक्सेस नहीं मिलता। वो पैसे इन्वेस्ट करोगे बेकार हो जाएंगे। ओके, अब मैं बात करता हूँ, मैंने दूसरी कंडीशंस ये यूज़ की है गेस्ट पोस्ट की। सो मैंने क्या किया, कुछ गेस्ट पोस्ट साइट को भी यूज़ की। ओके, यहाँ आप देखो गेस्ट पोस्ट की साइट को मैं यूज़ करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ऑल पब्लिशर्स है। मैनुअली मैं वर्क करूँ तो डेफिनेटली मेरा काफ़ी टाइम निकल जाएगा गेस्ट पोस्ट के साइटों को ये करने में, राइट। सो मैंने क्या किया, कुछ गेस्ट पोस्ट की अच्छी वेबसाइट में यूज़ की है। और आप यहाँ पे देखो माय ऑर्डर्स में अराउंड अभी भी इन प्रोग्रेस 6 है, नॉट स्टार्टेड 7 है, पेंडिंग अप्रूवल 1 है, इम्प्रूवमेंट 1, कंप्लीटेड 54 हो गए, रिजेक्टेड 4 हो गए। रिजेक्टेड इस वजह से हुए क्योंकि उन लोगों ने टाइम पे मुझे रिप्लाई नहीं की, यानी आर्टिकल उस टाइम तक पब्लिश नहीं हुआ, इसी वजह से वो रिजेक्टेड में चले गए। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं ऐसे साइटों के साथ अपना बैकलिंक क्रिएट करता हूँ, सो यू कैन सी, जस्ट आई एम शोइंग यू, जैसे हमारा ये अभी पेंडिंग में है। ओके, अब मैं आपको दूसरी रिपोर्ट दिखाता हूँ। दीज आर द पेड गेस्ट पोस्ट आप कह सकते हो। फ्रेंड सीरीज ये बात है, बिना पैसे के ना आज के डेट में रिजल्ट्स भी अच्छे जल्दी नहीं मिलते हैं। हर कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि ये मेरे को ना 3 महीने में आ जाए, कोई 6 महीना के लिए वेट नहीं करता। सो व्हाट टू डू नाउ? क्या आपको लगता है कि एक पेड कैंपेनिंग या पेड गेस्ट पोस्ट की भी ज़रूरत है, जहाँ से हमें एक परफेक्ट रिजल्ट और फास्ट इंडेक्सिंग मिले? अभी आप देख लो यहाँ पे इंडेक्सिंग स्टेटस, अगर मैंने आज की डेट में 1 से 19 यानी कि 19 साइटों में सबमिशन की, तो 4 या 5 वेबसाइट है जिसमें मेरे इंडेक्स नहीं हुए हैं, और बाकी द रेस्ट 13% यानी कि 80% इंडेक्स हो गए। द सेम केस इन अनदर प्रोजेक्ट्स, 4 के 4 लिंक्स इंडेक्स हो गए। अब आप देखते हो लिंक इंडेक्सिंग की कितनी बड़े। फ्रेंड क्या डिफरेंसेज है, व्हाट इज़ द, इसमें मुझे क्या करना पड़ा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ी। सिर्फ मुझे बैकलिंक आर्ट जिसको हम लोग कहते हैं आर्ट, कैसे लिंक बनाना, किस तरीके के कीवर्ड्स को कैच करना है, किस तरीके के कीवर्ड्स लोग सर्च करते हैं, उस कीवर्ड से कैसे हम लिंक बना सकते हैं। सो यू कैन सी हियर, ओके, मेरे रिपोर्ट्स में आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे किस तरीके से मैंने बैकलिंक्स बनाए। मैंने डोमेन को लेके भी बनाया, मैंने कीवर्ड्स को लेके भी फॉलोअप किया है, ठीक है। फिर मेरी अभी एक वेबसाइट है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये दिस वन इज़ द न्यू वेबसाइट, ओके। और मैंने इसकी ना पेड कैंपेनिंग की, मैं था कि पेड गेस्ट पोस्टिंग की, बिकॉज इस फील्ड में उतनी कंपटीशन मुझे नहीं दिख रही थी, और कस्टमर की डिमांड थी कि हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए विद इन 2 और 3 मंथ्स में। अभी आई थिंक कि इसमें हमने 20 डेज लगाए, राइट। अभी मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाता हूँ। चलिए एक कीवर्ड की बात करते हैं, DIFC व्हील्स। सो यू कैन सी हेयर DIFC व्हील्स, आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हमारी जो प्रोजेक्ट्स नेम है वो है, यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, wheelsdubai.a, ओके, wheelsdubai.a। सो अब हमें देखना है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स की क्या रैंक आती है। DIFC कोड्स फर्स्ट पेज पे नहीं है, द सेकेंड पेज 20 डेज की मैं आपको दिखा रहा हूँ रिजल्ट्स, द थर्ड पेज। सो यू कैन सी हेयर द थर्ड पेज। फिर हमने देखो ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं, हमने तरीके से ज़्यादा बैकलिंक्स भी नहीं बनाए, कुछ हाई डे की साइट पकड़ी, कुछ $4 $5 आई हैव टू पे कि मैंने यहाँ पे पे किए हैं, और उसके बाद मुझे लाइव लिंक मिले, और वो करीब करीब 80% नहीं, 90% भी नहीं, 100% मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग मिली। जब ये चीज़ें इंडेक्सिंग मुझे मिली तो उसका इम्पैक्ट मैंने देखा आफ्टर द 10 डेज में। सो जो कीवर्ड्स नहीं थे वो भी कीवर्ड रैंक पे आ गए। इवन जैसे मैं कहूँ ना कि, जैसे मैं कहूँ कि इसको व्हील्स दुबई, ओके, ये भी रैंक कर रहे हैं। व्हील्स में से मैं एस हटा देता हूँ, राइट, ये भी रैंक करे। सो आपको दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं ये कीवर्ड भी होंगे, wheelsdubai.a। सो आप देखो थर्ड पेज पे। सो मैंने देखा मैक्सिमम कीवर्ड्स पे हम थर्ड पेज पे आ गए हैं। अब 20 डेज का रिजल्ट्स, राइट। अब मैं आपको कंपेरिजन कराना चाहता हूँ, 20 डेज पेड गेस्ट पोस्ट, राइट, पेड गेस्ट पोस्ट, ओके, कंपटीशन मीडियम, रिजल्ट्स आफ्टर 20 डेज, ओके, वी आर इन थर्ड पेज। सो जस्ट कस्टमर को मैंने बोला कि हम लोग थर्ड पेज तक आ गए, तो उसकी लगी
मतलब कि यार हमने तो 10 कीवर्ड पे बात कर रहे थे, बट मैं क्या देख रहा हूँ कि अराउंड 40 to 50 कीवर्ड्स हैं, वो सारे यानी कि थर्ड पेज तक आ चुकी है। ओके ओके। और जब मैं मैनुअली करता हूँ, मैनुअली, सो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन आइडिया लग जाएगा। मैनुअली वर्क, हमने करीब 300 बैकलिंक्स बनाए, created 300 backlinks। नाउ आफ्टर 10 डेज आप देखो, सॉरी 20 डेज, नो इंडेक्स, नो इंडेक्स, एनी backlinks। आफ्टर 20 डेज रिजल्ट्स 0। मेरा समझाने का पर्पस ये है कि एवरीवन कांट पे, मतलब नहीं कर सकते। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यू आर डूइंग द फ्रीलांसिंग, इफ़ यू आर डूइंग द ऑन बिजनेस, सो आपको समझना होगा कि एसईओ, मैं कहता हूँ आज की डेट में भी सबसे अच्छी है। अगर आप फर्स्ट पेज पे रैंक करो तो आपको लीड्स तो मिलेंगे ही, ये कन्फर्म है, रिजल्ट्स तो मिलने ही मिलने। लेकिन अब हमें रिजल्ट्स लेने के लिए ये समझना जरूरी है कि हमें किस तरह से रिजल्ट्स लेने हैं, क्या टर्म्स यूज़ करने हैं, किस तरीके के बैकलिंक्स बनाने हैं, किस तरीके से बैकलिंक्स बनाने हैं, पेड बैकलिंक्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, या मैं कस्टमर को कैसे कन्विंस कर सकता हूँ पेड बैकलिंक्स के लिए, या हम कैसे कहो कि ये नेचुरल तरीके से बैकलिंक्स बनाते हो वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। सो फ्रेंड, आपको क्या करना है, नेचुरल तरीके से बैकलिंक्स बनाते हो तो आप इसकी बिल्कुल ये ट्री आपको बनानी पड़ेगी, राइट। मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्री आपको बनानी पड़ेगी। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ पे आपने 20 डेज के अंदर, मेरी कोई लिंक इंडेक्स नहीं हुई, मैंने आपको वो चीज़ें भी दिखाएं, ओके। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आफ्टर 20 डेज जब मैं ये चीज़ें करता हूँ, आफ्टर 20 डेज हमारे लिंक्स 40 to 45% इंडेक्स हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोई अगर एसईओ कर रहा है तो उसे उन्हें आइडिया होगा कि मैं जो ये डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 to 45% लिंक्स विल बी इंडेक्स्ड, हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो कहने का ये मतलब है आपको सोचना है कि हमें कैसे रिजल्ट्स देने हैं। और ओवरऑल बात आती है एसईओ रिजल्ट्स, एसईओ रैंकिंग एंड कीवर्ड्स रैंकिंग एंड ट्रैफिक, राइट। सो दीज आर द गेम्स। देखो, बैकलिंक्स बना सकते हो किसी भी तरीके से, सोचना होगा आपको कि वो तरीका क्या है जिससे हमें जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिले। क्योंकि कोई भी कस्टमर 3 महीने 4 महीने जो वेट करते हैं उनको कोई रिजल्ट्स नहीं होगा तो डेफिनेटली वो वहाँ से प्रोजेक्ट हट जाते हैं, वो प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं। सो सक्सेसफुल बनने के लिए तरीके से सोचना है कि बैकलिंक कैसे बनाने हैं। आपको समझना पड़ेगा कि बैकलिंक जब आप बनाते हो तो उसका क्या इम्पैक्ट सर्च पे पड़ता है। फिर ये नहीं, ये बिल्कुल मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, आप समझना। इन द केस अगर कोई इशू आपको आती है बैकलिंकिंग बनाने में, राइट, सो मैंने क्या किया है, अगर आप मेरे चैनल्स विजिट करोगे सो आप यहाँ पे देखो क्रिएटेड प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट एसईओ कोर्सेज है। ये एसईओ कोर्सेज में आपको इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने ये चीज़ें देख ली इस कोर्सेज को तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी प्रॉब्लम हो, इसमें मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच समझाया है। आपको जो भी लगता है आप ये डिटेल्स में मत जाओ। मैं भी आपको कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी अवेयरनेस है, आपको लगता है कि आपको करना है, तो ये मेरे ऑफ पेज के जो लिंक बिल्डिंग के हैं 1.5 आवर्स के अप्रॉक्स है, 3 हैं, अगर आप इसको देख लोगे ना तो आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कैसे बैकलिंक्स बनाने हैं, किस तरीके के बैकलिंक्स यूज करने हैं, क्यों बनाने हैं, क्या लोग सर्च करते हैं, इन्हीं तीनों की जो वीडियो हैं उससे आपको क्लैरिटी पता चल जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि क्लियर होने चाहिए विजन क्लियर होंगे तो रिजल्ट्स भी आपको क्लियरली मिलेंगे। सो ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप यू आर ए एक्सपर्ट, यू आर ए कंसल्टेंट, तो आप क्या एडवाइस करते हो कस्टमर को, और जो आप एडवाइस करते हो वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है उस पर, वो देखने वाली बात होती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये इम्प्लीमेंटेशन एक बार करके देखो, आपको बैकलिंक्स में हरासमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल तरीके से बैकलिंक्स बनाओगे, उसे इंडेक्सिंग कराना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी टूल्स पे मत जाओ, ये सब ऐसी टूल्स है पेड वाली तो वर्क करती ही नहीं है।
बस पैसे बन रहे हैं वहाँ पे। सो यू नीड टू क्या करना है आपको, जो मैंने आपको बताया है उस सिस्टम को फॉलो करना है, उसी सिस्टम के थ्रू आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो और टैक्टिक्स जो मैंने आज रिसर्च बताए हैं करने हैं, आप अगर करते हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स होंगे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को, और कमेंट ज़रूर करें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। सो फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।